नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं औसत, जो कि एवरेज है। औसत का सूत्र होता है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास संख्या तो हमें आसानी से पता होती है। योग जब कुछ कम संख्याओं का, जैसे 1 2 3 4 5 तक की संख्याओं का योग दिया है तो हम आसानी से कर सकते हैं। पर जब ऐसा कह दिया जाए कि 1 से 100 तक की संख्याओं का, मतलब 1 to 100, मतलब 1 से 100 तक की संख्याओं का औसत, तो फिर हम 100 तक योग कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास कुछ नियम हैं, वो पहले सीखेंगे हम, फिर हम निकालेंगे औसत। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम नियम। जैसे हमने ले लिया कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग कैसे कि 1 + 2 + 3 n तक जाएंगे। उसका सीधा सीधा सूत्र होता है n + 1/2। इसके लिए हम उदाहरण देख लेते हैं कि जैसे 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का योग निकालना है, तो यहाँ पे n बराबर कितना मिल रहा है हमें? 9 लिखेंगे। यहाँ पे 9 और 1 कितना हो जाएगा? 10 बटे में हमारे पास 2 है, 2 से इसको काट देंगे 5 बार, और सीधा सीधा 9 तक का योग कितना जाएगा? 9 पंजे 45। ठीक है, अब 1 से 9 तक की संख्याओं का योग हमने इतनी आसानी से निकाल लिया, वरना अभी हम 1 में 2 जोड़ते 3 आता, फिर 3 जोड़ते 6 आता। तो ये शॉर्ट तरीका होता है, बहुत शॉर्ट ट्रिक है। तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला क्या याद रखना है? n + 1/2। ठीक है, आइए इसकी बेस का हम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन लिया है कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। ठीक है, निकालना तो औसत है, पर उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? औसत के लिए योग बटे संख्या, तो हमें 100 तक की संख्याओं का योग निकालना पड़ेगा। तो देखो, 100 तक की संख्याओं का योग करना मैं सिखा रहा हूँ आसानी से। योग मतलब कहाँ तक का? 100 तक का। तो n बराबर 100 आ जाएगा हमारे पास, और फिर वही 100 में एक और जोड़ेंगे, मतलब 100 में एक जोड़ देंगे तो 101, और बटे में क्या जाएगा? 2। वही तरीका, क्या था फॉर्मूला? n + 1/2। इस फॉर्मूले से सीधे वैल्यू रख दी अपन ने, ये कटेगा 50 बार, और जब हम 50 का 101 में गुणा करेंगे तो 101 का 0 में गुणा होगा तो 0 आएगा, और 101 का पड़ा 5 बार बोलेंगे तो 505। ठीक है, अब औसत निकालना है, तो औसत क्या होता है? औसत हो जाएगा प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो योग हमने निकाल लिया 50 50, संख्या कितनी है? 100 है हमारे पास, तो 100 से हम भाग देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 10 से एक अंक के बाद दशमलव, मतलब हमारा आंसर आया 50.5। ये हमारा औसत हो गया। इतनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर लिया। अब ऐसे ही हम दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमने लिया है कि 50 तक के सभी सम प्राकृत संख्याओं का, यहाँ पे एक नया वर्ड आ गया, सम प्राकृत। सम प्राकृत का योग निकालना पड़ेगा। ठीक है, तभी हम औसत निकाल पाएंगे, क्योंकि ज्ञात तो औसत करना है। तो सम प्राकृत संख्याओं के औसत के लिए आप देखिएगा, मैं सूत्र लिखता हूं। जैसे हमें संख्याएं दे रखी है 2 4, ये सब सम संख्याएं, तो ये कहाँ तक है? 2n तक। ठीक है, जैसे यहाँ 50 तक दे रखा है, यहाँ पे कहाँ तक दे रखा है? 2n तक। तो इन संख्याओं का सम क्या होता है? योग। ठीक है, इंग्लिश में सम बोल दिया उसको, हिंदी में योग। उनका योग क्या होता है? n + 1। ठीक है, तो हमारे पास 2n बराबर कितना है? 50 तक की संख्याओं का। ठीक है, और 50 तक की संख्या मतलब संख्याएं कितनी है? हम 2 से भाग कर देंगे तो 25 आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास 50 तक की सम संख्याएं कितनी होती है? 25। मतलब संख्याएं तो हमें पता चल गई कितनी है? 25। ठीक है, पर यहाँ पे n का मान मिलेगा तो हम वो निकाल सकते। तो यहाँ पे हमारे पास n बराबर भी कितना जाएगा? 2n बराबर 50, तो 25, मतलब हम रखेंगे 25 और 1 26। मतलब योग कितना आ रहा है? 25 × 26, तो सीधे सीधे आंसर आ रहा है। देखो इस क्वेश्चन का, 25 × 26, 25 से 25 कट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 26। ये हमारा क्या हुआ? 50 तक की सभी सम प्राकृत संख्याओं का औसत। ठीक है, इस तरीके से आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम लेते हैं, जैसे ये सम था, अब विषम के लिए बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आज का लास्ट क्वेश्चन विषम संख्याओं के लिए, ध्यान दीजिएगा। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या लिया मैंने? 100 तक के सभी विषम, यहाँ पे वर्ड बदल दिया। अभी क्या था? सम। यहाँ पे था 50, यहाँ पे 100 कर दिया। 100 तक की अब विषम संख्याओं का औसत निकालना सीख रहे हैं हम। विषम संख्याओं का औसत निकालना सीख रहे हैं। इस टाइप का क्वेश्चन 2009 की एसएससी में आया, और इससे पहले जो समझाया था वो 10 की एसएससी में आया। मतलब इस टाइप का एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। तो ध्यान दीजिएगा आप, 100 तक की सभी विषम संख्याओं, पहले हम उनका योग कर लेंगे। तो विषम संख्याओं के योग का तरीका बता रहा हूं। देखिए दोस्तों, प्रथम n विषम संख्याओं के योग का सूत्र क्या है? 1 + 3 +, जैसे हम n तक जा रहे हैं तो n के लिए क्या? 2n - 1। ठीक है,
तो यहाँ पे -1 करा है, मतलब क्या, उससे जस्ट पहले वाली संख्या। ठीक है, इस तरीके से हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू आना है वो इससे पहले क्या है, 100 से पहले तक की विषम संख्या कितनी होती है, 99, मतलब 2n - 1 = 99 आ जाएगा हमारे पास। 2n ऋण 1 बराबर 99 हो जाएगा। तो यहाँ से हम n का मान यदि निकालें तो n बराबर हमारे पास आ जाएगा, देखो 1 उधर जाएगा 100, 2 से भाग देंगे तो 50। ठीक, मतलब योग कितना हो जाएगा, 50 की घात 2, और 50 की घात 2 मतलब 50 गुणित 50। ठीक है, और एवरेज के लिए क्या होता है, औसत के लिए क्या होता है, औसत के लिए जितनी भी संख्या होती है वो बटे में आती है। ये तो जोड़ हो गया, बटे में संख्याएं कितनी, 100 तक सम संख्याएं भी होती है 50, और 100 तक विषम संख्याएं भी होती है 50। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 50, ये क्या है, संख्याएं, इससे ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 50। ठीक है, आशा करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। मेरे द्वारा आज जो तीनों टाइप आपको प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या के लिए औसत निकालना बताया गया है, समझ में आया होगा। अब हम लेते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए दोस्तों हमने ये 3 क्वेश्चन लिए हैं, इनसे ही हमारे लगभग 6 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। यदि जोड़ भी आता है तो आप कर सकते हो, और औसत भी आता है तो आप कर सकते हो। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको मेरे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे। इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, उसकी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में रहेगी, आप देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, ओके।